महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के नेता अजित पवार का आज एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। मुंबई से प्लेन जा रहा था बारामती, वहां पर उन्हें कुछ तालुका बारामती में हैं, वहां पर उनको प्रोग्राम में शामिल होना था। इसमें अब एक नई जानकारी आ रही है कि जब प्लेन लैंड करने वाला था बारामती एयरपोर्ट पर, लैंडिंग से पहले 2 अटेम्प्ट किए गए थे। उन 2 अटेम्प्ट में क्या हुआ था, तमाम जानकारी के साथ कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये 2 अटेम्प्ट वाली जो बात आई है, क्या क्या हुआ था? देखिए, इसमें फ्लाइट रडार के आंकड़ों के मुताबिक अगर आप इस पर बात करें तो ये पता चलता है कैनेडियन कंपनी है बॉम्बार्डियर, बहुत चर्चित कंपनी है। भारत में बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से बॉम्बार्डियर जुड़ी रही है, मेट्रो से लेकर के तमाम जगहों के कंस्ट्रक्शन में। वो प्लेन भी बनाती है, एविएशन की चर्चित कंपनी है। लियरजेट ब्रांड का प्लेन था, लियरजेट 45 VTSS उसका कोड। वो 8:10 से, अगर मैं यहाँ पीछे देखें तो ये मुंबई एयरपोर्ट है, 8:10 पे वो यहाँ से उड़ान भरता है बारामती के लिए। ये उसका यहाँ पर ये ऑल्टीट्यूड लेता है, फिर ये बारामती एयरपोर्ट है। लगभग अगर आप सड़क मार्ग से इसकी दूरी देखेंगे तो 256-250 किलोमीटर के लगभग ये दूरी है। आमतौर पर एयरक्राफ्ट के लिए ये दूरी तय करने में आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर विजिबिलिटी का इशू था। तो 8:10 पर वो प्लेन मुंबई से ये एयरक्राफ्ट अजीत पवार समेत 4 अन्य लोगों को लेकर के उड़ान भरता है, जिसमें 2 क्रू मेंबर हैं और 2 उनके सहयोगी, जो एक PSO उनके साथ चलता है और एक उनके अन्य सहयोगी। ये बताता है फ्लाइट रडार के आंकड़ों के मुताबिक कि अरब सागर के ऊपर से होते हुए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ये मुंबई से कोई भी फ्लाइट जाती है तो पहले वो इस तरह से जाती है, अरब सागर के ऊपर से होते हुए, फिर वो बारामती की दिशा में आता है। और विमान ऑपरेटर VSR वेंचर्स, जो ये एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते थे, VSR वेंचर्स, जिनकी कहानी हमने एक और वीडियो में बताई है, पहला जो लैंडिंग का प्रयास होता है वो पुअर विजिबिलिटी के कारण असफल रहता है, यानी प्लेन वापस उड़ता है। और फिर प्लेन, ये 16 साल पुराना प्लेन था, 16 साल पुराना एयरक्राफ्ट था। 8:42 पर पहला अटेम्प्ट होता है 8:30 बजे। उसके 12 मिनट बाद ये दूसरा अटेम्प्ट होता है इसको लैंड कराने का, लेकिन 8:45 पर ये एयरक्राफ्ट रडार से इसका संपर्क टूट जाता है। तब तक दुखद खबर न्यूज़ चैनलों पर चलने लगी थी। तो चश्मदीद जो बता रहे हैं कि रनवे जो था बारामती एयरपोर्ट का, उससे कुछ समय पहले ही, कुछ दूरी पहले ही ये प्लेन जो है इसका संपर्क टूट गया। एक ANI को प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है, वो हम आपको सुनवाएंगे भी, कि ये विमान रनवे की ओर उड़ रहा था, लेकिन रनवे तक पहुंचने से 100 फीट पहले ही वो नीचे गिर गया। तो ये अभी तक ये स्पष्ट है। हम हालांकि वेट करेंगे कि जो कॉकपिट का रिकॉर्डर है, जो एयरक्राफ्ट में डेटा रिकॉर्डर है, वहाँ से डेटा रिट्रीव किया जाएगा और आधिकारिक जानकारी और सामने आएगी। पर ये अभी तक स्पष्ट है कि इस प्लेन ने, इस एयरक्राफ्ट ने 2 अटेम्प्ट किए थे लैंडिंग के। पहला अटेम्प्ट फेल रहा, उसके 12 मिनट बाद दूसरा अटेम्प्ट किया गया, जो भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो भी नाकाम रहा। और इसमें अजीत पवार समेत 4 अन्य लोग जो सवार थे, सभी की मृत्यु का कन्फर्मेशन आ चुका है। जी, तो बिल्कुल इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके PSO जिनका नाम विदिप जाधव है, वो उनके निजी सुरक्षा अधिकारी PSO थे। साथ ही साथ कैप्टन सुमित कपूर पायलट, शांभवी पाठक, कैप्टन शांभवी पाठक ये भी पायलट, और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट, ये 5 लोग थे और 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अब बारामती में जा रहे थे, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है। इतनी, मतलब ये इसको कहेंगे कि पता नहीं राजनीतिक अर्थों में और इस तरह से किस तरह से देखा जाए, पर बारामती जो सीट है, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत सशक्त चेहरा रहे हैं और बारामती सीट पूरे परिवार के लिए राजनीति की प्रयोगशाला रही है। 67 से 1990 तक आप सोचिए कि शरद पवार यहाँ से विधायक रहे, बहुत लंबा वक्फा होता है। 1995 में ये सीट उनके भतीजे अजीत पवार के हिस्से में आ गई और उसके बाद से वो लगातार यहाँ से विधायक हैं। मेरे ख्याल से 7 बार से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। और इसको कहते थे कि वो सत्ता का रुख देखना समझना जानते थे। उन्होंने कुछ एक मौके ऐसे रहे जब ये तय किया कि अजित पवार से अलग जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, या जो आइडियोलॉजिकल टकराव थे वो उनकी राजनीति के आड़े में कभी भी नहीं आए। उन पर आरोप भी लगे, पर ये उनकी मृत्यु के साथ आई है कि ये अजीब किस्म की विडंबना है कि उनकी जो राजनीतिक कर्मभूमि थी, जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा समय जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ बिताया, जहाँ के लोगों ने उनको
इतने वर्षों तक इतनी बार जिता करके भेजा, उसी ज़मीन पर लैंड करते हुए उनका प्लेन क्रैश हुआ है। तो अभी तक मुख्य जानकारियाँ ये हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललर टॉप।